अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए गलावट के कबाब। गलावट के कबाब या गलावट के कीमा भी कह सकते हैं इसको, इसलिए कि इसका नाम कबाब इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर कबाब जैसा फ्लेवर आपको मिलता है कीमे के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे जो कीमा पसंद करते हैं, लवर हैं कीमे के, मुख्तलिफ टाइप के जो कीमा सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लाजवाब ये रेसिपी है। तो गलावट का कीमा या गलावट के कबाब जो हैं वो बनने जा रहे हैं, और मूली आ चुकी है मार्केट के अंदर। और आपको पता है मैं सीज़न की चीज़ों को खूब इस्तेमाल भी करता हूँ। तो कल मैं आपके लिए आज जो है मूली के बारे में रेसिपी बनाएंगे और उसकी अफादियत के बारे में बात करेंगे, और साथ में कल मैं ऑरेंज के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ऑरेंज के छिलका जो है ना, उससे हमारे फेस पर जो धब्बे और छाइयाँ होती हैं उसको ख़त्म करने की जो रेमेडी है ना, वो मैं कल बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ बिल्कुल इसको आपने ज़ाया नहीं करना और लाजमी सीख लेना है, ताकि आप अब न्यू ईयर भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, और साथ में ईद भी आने वाली है। तो अभी से शुरू हो जाएं और अपने चेहरे को बिल्कुल शादाब करें, नेचुरल चीज़ के साथ छाइयाँ, धब्बे, दाग जो है ना दूर करें। सिर्फ ऑरेंज का छिलका कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, ये सारी चीज़ें हम कल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं, और वहाँ पर लिखेंगे आप GTV फूड, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर रेसिपी और रेमेडी दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो हमने आपको पहले बताई हुई हैं। तो आज जो है स्टार्ट करते हैं अपना रेसिपी, और वो भी गलावट का कीमा, ठीक है जी। उसके लिए हम लेंगे जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा के जो है बेहतरीन 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है। हेल्दी हार्ट, यानी कि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, और ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ बेहतरीन जो ऑयल है इस वक्त मार्केट में आ चुका है डालडा का। और इसे हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में, चाइनीज़ में, जापनीज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमने इस्तेमाल किया है। फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट है हर तरह के खाने के अंदर। तो आज भी जो गलावट का कीमा बनने जा रहा है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाउचेज़ में भी दस्तयाब हैं आपकी सहूलत के लिए, और इसके बाद कैन भी इसका दस्तयाब है, और इसके साथ बॉटल भी दस्तयाब है। तो बॉटल नोज़ल के साथ है, तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपना जो है ऑयल इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। ज़ाया होने का कोई भी ख़तरा मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इस तरह का नोज़ल खोल लिया आपने, और इसके अंदर जो है ना आपने, मैं ले रहा हूँ 4 टेबल स्पून डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर, ठीक है जी। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे साबुत गरम मसाले, जो भी आपके पास घर पे हैं, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, इस टाइप की चीज़ें जो है ना इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। ये थोड़ा सा स्टाइल इसका डिफरेंट है बनाने का, तो आपको मैं जो चीज़ें हैं बताता जाऊंगा, और ये सारी चीज़ें फिर आप अपने पास नोट करते जाएंगे, और उसके बाद आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास जो है 1 किलो कीमा है, ठीक है। और कीमे में हमने जो है 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, या कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच, या फिर मीट टेंडराइज़र पाउडर जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, डब्बे के अंदर मिल जाता है मीट टेंडराइज़र गोश्त गलाने का पाउडर, वो 2 चाय के चम्मच। वो अगर इस्तेमाल करना है तो 2 चाय के चम्मच। कचरी पाउडर इस्तेमाल करना है तो 2 खाने के चम्मच। और अगर आपने पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करना है तो वो भी 2 खाने के चम्मच। और इसे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले मीट पर लगाकर रख लें। हमने लगा के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 3 ऑप्शन में से एक ही चीज़ लगानी है, तीनों नहीं लगाना, ठीक है। या मीट टेंडराइज़र पाउडर लगाएंगे तो 2 चाय के चम्मच लगाएंगे, और अगर कचरी पाउडर लगाना है तो 2 खाने के चम्मच, और अगर आपने इसके अंदर जो है पपीते का पेस्ट लगाना है तो 2 खाने के चम्मच भर के। ये आपने लगा लिया। एक तरफ कोयला हमारा जल रहा है, दूसरी तरफ हमने साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ मैं डालूंगा इसमें हरी मिर्च चॉप
हुई हुई या कुटी हुई, ठीक है, और वो भी 5 से 6 अदद, ठीक है। ये हमने डाल दिया ऑयल के अंदर साबुत गरम मसाले के साथ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये खाना, इसमें मसाले वगैरह ज़रा डिफरेंट टाइप के जाएंगे, ठीक है। लहसुन हमने कूट के रखा हुआ था 2 खाने के चम्मच भर कर, ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ये चला गया। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए आपके पास गरम मसाले की और हरी मिर्चों की और लहसुन की चॉप हुई हुई, तो उसके बाद फिर हमने इसमें डाल देना है कीमा, ठीक है, 1 किलो कीमा जिसको हमने मीट टेंडराइज़र लगा के रखा हुआ है, ठीक है जी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और कीमे को खोल लेना आराम आराम से, इसको खोलते जाना है। अच्छा, यानी कि आपने एहतियात से करना है हर काम, ठीक है। काम में जल्दबाजी भी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी एहतियात भी साथ में चाहिए होती है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, ताकि चीटा वगैरह आपके ऊपर ना उड़े। इसके बाद जब ये कीमा थोड़ा सा ऑयल के साथ और हरी मिर्चों के साथ और लहसुन के साथ और गरम मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा, फिर मैं इसमें डालूंगा टमाटर। अच्छा, इसके अंदर प्याज जो है ना वो आखिर में जाती है, पहले मसाले वसाले सारी चीज़ें चले जाएंगी, उसके बाद प्याज हम आखिर में डालेंगे, ठीक है। उसका टेस्ट उसी से बनता है और कबाब जैसा फ्लेवर इसका आएगा। और इसके मसाले भी जो आए हैं ज़्यादातर हमारे पास कुटे हुए मसाले हैं, ठीक है, पिसे हुए नहीं हैं, कुटे हुए मसाले ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ऑयल के अंदर इसको भून लेना है, ठीक है। और मूली मार्केट में आ चुकी है, दबा के मूली खाएं। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि मूली जिन लोगों को सूट नहीं करती है, आज फिर बता रहा हूं, तो मूली के जो पत्ते होते हैं ऊपर के, वो उसमें से 10 पत्ते तोड़ लें, फिर आप 10 पत्ते खाने के बाद 10 मूलियां खा लें, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती है मूली, मूली खाते हैं गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से शकरकंदी आई हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, शकरकंदी खाते हैं तब भी गैस हो जाती है। तो अदरक का 1 पीस शकरकंदी खाने के बाद, शकरकंदी खाने के बाद अदरक का 1 छोटा पीस खा लें, तो उससे जो है शकरकंदी का असर आपको नहीं होगा। और मूली खाने से पहले, मूली को खाने से पहले जो पत्ते लगे हुए होते हैं मूली के, उसके 10 पत्ते तोड़ लिए, उसको पहले चबा के खा लिया आपने धोकर, और उसके बाद फिर मूली आप खाएं, तो इंशाल्लाह मूली आपको परेशान नहीं करेगी और हज़म हो जाएगी फ़ौरन, ठीक है जी। ये इसका टोटका है, तो इसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। मेरा शो देखते वक्त जो है ना, आपने लाजमी अपने पेन और कागज़ रखा करें, बहुत सारी काम की बातें हो रही होती हैं ना, वो आपके काम आएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है वो खुल चुका और कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो उसको पूरा पकाना नहीं है हमने, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर, हम डाल रहे हैं। अच्छा, दही और टमाटर दोनों में बना सकते हैं, अगर टमाटर बेस करना है तो 2-3 टमाटर छोटे, और अगर दही का बेस करना है तो 250 ग्राम दही, ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब मैं मसाले डाल रहा हूँ, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं और नमक डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने शामिल कर दिया सारी चीज़ें, मसाले सारे चले गए इसके अंदर, और इसे हमने मिक्स किया, ठीक है। अब मसाले भी आ गए, टमाटर भी आ गया और सारी चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। अब इसे हमने ढक्कन लगा कर बनाना है, प्याज अभी नहीं डालना, ठीक है, ढक्कन लगा कर बनाना है। और फिर हमने आखिर में जो है ना प्याज चॉप करके डालनी है, चॉप हुई हुई प्याज है मेरे पास 1 बड़ी, और इसे हम डालेंगे, और डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 मिनट और 10 मिनट 5 मिनट और पकाना है ताकि प्याज इसमें हल हो जाए। और उसके बाद फिर हमने कोयले का इसका धुआं देना है,
और दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कबाब जैसा फ्लेवर आपको देंगी, वो हैं पुदीने के पत्ते। लाजमी रखने हैं इसके ऊपर पुदीने के पत्ते और प्याज के गोल स्लाइसेस, ठीक है। तो उससे जो है ना, एक तो उसको रखने से क्या होता है, कीमे के अंदर आपको जो है ना वो कबाब वाला फ्लेवर, पुदीना जो है ना वो उसका फ्लेवर जो है ना आपके टेस्ट को इन्हेंस करता है और साथ में ये आपको फ्लेवर जो है बना कर देता है बिल्कुल कबाब जैसा। मसाले भी हमने इसीलिए थोड़े से कुटे हुए, थोड़े से पिसे हुए रखे हैं ताकि इसका फ्लेवर आपको अच्छा मिल जाए, ठीक है जी। और इसी तरह से आपको जो है पुदीने के पत्ते जो ऊपर से डालेंगे तो वो और प्याज के रिंग्स जो है ना वो आपको फ्लेवर देंगे कबाब जैसा। तो हमें कबाब जैसा फ्लेवर चाहिए, बिल्कुल जैसा गलावट का कीमा होता है ना, उस तरह का बनाना है हमने इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करनी है, ऐड करनी है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद फिर थोड़ा सा हम इसको चला देते हैं, ठीक है। इस तरह से बीच बीच में से ना एक आध दफ़ा चला लिया करें, वरना ये सतह के ऊपर लग जाएगा तो फिर ये आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है जी। इसको मिक्स कर लिया आपने, थोड़ा सा टाइम गुजर चुका, अच्छी सी खुशबू जो है ना इसके आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें चॉप प्याज डाल रहा हूँ, ठीक है। और एक बड़ी प्याज ली है मैंने और ये चॉप हुई हुई है, ये अब आपने ऐड कर दिया इसमें। और आप देख सकते हैं कि कलर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कलर है, जैसे लाल कलर होता है ना वैसा नहीं है, बल्कि ये आपको येलो और ग्रीन टाइप का कलर जो है ना इसके अंदर आपको नज़र आएगा, ठीक है। प्याज याद रखिएगा शुरू में नहीं डालना है, जो जैसे हम अक्सर शुरू में प्याज वगैरह ऐड कर देते हैं और उसको बनाते हैं, वैसा नहीं करना। इसको कोशिश करना है कि प्याज आपकी एंड में, यानी कि 10 मिनट या 5 मिनट पहले डालना है लास्ट में। तो इसका प्याज की जो खुशबू होती है ना वो आपके खाने के तलब को बढ़ा रही होती है कीमे के, और फ्लेवर बहुत अच्छा सा दे रही होती है, ठीक है। तो शुरू में डालने से टेस्ट अलग होगा, बाद में डालने से टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, ठीक है जी। ये इस तरह से, लेकिन इसको ज़रा खड़े होके बनाना है अपने सामने। बस ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद मैं इसमें कोयले का धुआं दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हम भून लेंगे, ठीक है। कोयले का धुआं अभी दे देते हैं, बाद में इसको हमने भून लेना है। ये हमने एक एल्युमिनियम फॉयल ले लिया और इसको हमने इसका प्याला सा बना दिया, बीच में रख दिया इसके, और इसके अंदर हमने एक कोयले का पीस, ठीक है। और इसके बाद जहां मामता वहां डालडा, 100% प्योर कॉर्न ऑयल, डालडा का जो है वो आ चुका है, ये हम डालेंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, ये धुआं आ गया, इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक आधे मिनट के लिए बंद करेंगे, उसके बाद फिर इसको हमने भून लेना है, भून के इसको तैयार कर लेना है। बस एक आध मिनट में ही इसके पूरे कीमे के अंदर जो है ना कबाब जैसी खुशबू आ जाएगी, और उसके बाद मज़ा आएगा। इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। या फिर आज मैं बना रहा हूँ मूली के पराठे, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें इसको हम मिक्स करते हैं, निकाल लेते हैं आप कोयले को, और उसके बाद फिर इसको बुनाई कर लेते हैं। और ये फाइनली हमारा कीमा, ये आप देख सकते हैं कलर, खुशबू, जायका, और इसी इतनी देर में आपने तैयार करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। टाइम हो गया ब्रेक का, इसको मैं भून रहा हूँ और निकालूंगा, डिश आउट करेंगे पुदीने के पत्ते और प्याज के स्लाइस के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और हमने बनाया आपके लिए
दम का कीमा, या इसको हम जो है ना दम का जो है ना कबाब भी कहते हैं इसको। और इसमें कोयले का धुआं और बाकी चीज़ें हमने दी हैं, बहुत ही फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ और आपके सामने मौजूद है। चलते हैं अब आप ये बनाते हैं हम मूली के पराठे। मूली के पराठा बनाने के लिए हमें मूली चाहिए होगी, और मूली हमने कद्दूकश करके रखी हुई है। तकरीबन आधा किलो मूली लेंगे तो उसमें से आपके पास 300 ग्राम के करीब मूली जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो 300 ग्राम हमने मूली ले ली है, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो आपकी हेल्थ का ख्याल रखता है, यानी कि हेल्दी हार्ट आपका रखता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो आपकी सेहत के ऐन मुताबिक जो है ना इसे बनाया गया है, और मुख्तलिफ टिन में, पाउच में, बॉटल में, हर तरह के इसमें दस्तयाब है। इसे इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हार्ट मजबूत रखें, ठीक है। और हर तरह का फ्लेवर, हर तरह की डिश में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें 100% प्योर ऑन ऑयल डालडा का, ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज, ठीक है। एक छोटी प्याज हमने इसमें डाल दी। ये बन रहा है मसाला पराठे के लिए, ठीक है। चलें, जब तक प्याज हो रही है फ्राई, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आटा जो है वो हमने कैसे गूंद के रखा हुआ है। हमने लिया है मैदा, और मैदे को हमने आधा किलो मैदा और इसमें आधा चम्मच नमक डालकर इसे गूंद कर और हल्का सा ऑयल लगाकर और इसे रैप करके प्लास्टिक में हमने रख दिया है तकरीबन 1 घंटे पहले। कम से कम 1 से 2 घंटे आपने पहले इसको गूंदना है, और नॉर्मल जैसे पराठा या रोटी के लिए गूंदते हैं आटा, बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें हम चीज़ें फिल करेंगे। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है जी। चलिए जी, प्याज हो गई सॉफ्ट। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मूली, ठीक है, कद्दूकश की हुई मूली, ठीक है, ये हमने ऐड कर दी। और उसके बाद अच्छा हाँ, ये जब आप ये मूली डाल रहे हो तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अगर मूली से प्रॉब्लम है, गैसेस वगैरह होती हैं, तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, मूली के पत्ते 10-15 पत्ते जो है ना इसी में डाल देने हैं, ठीक है, मूली के जो मसाला बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको परफेक्ट इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, अजवाइन 1/3 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, और धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ हरी मिर्चें तकरीबन 1 से 2 अदद, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया, और मसाले को अच्छी तरह से इसके साथ भूनकर और सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास जो मूली है ना वो सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद ही ये फिर आपके पराठे के अंदर मज़ेदार तरीके से टेस्ट आपका मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें वैसे अपना पानी मौजूद होता है, उसको भी ख़त्म करना मौजूद है, ज़रूरी है हमें, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा, तकरीबन 1/4 कप, ठीक है, पानी ऐड कर दिया आपने। और इसके बाद इसका थोड़ी देर के लिए ढकना लगाएंगे ताकि मूली हो जाए सॉफ्ट। और उसके बाद इसे यकजा करने के लिए, ठीक है, मूली के जो छिल यानी कि जो हमने कद्दूकश किया हुआ है वो बिखरे नहीं, ठीक है, ना बिखरे, उसके लिए हमने क्या करना है, इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना है पानी में घोल कर। उससे क्या होगा कि मूली का जो बैटर है ना वो
आपस में जो है ना थोड़ा सा चिपक जाएगा। तो हम इसको जब पराठे के अंदर डालेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है और ये टेक्निक आप सीख लें तो इंशाल्लाह आपके काम आएगा। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं हाँ कैसे हैं? सर, आपसे एक मशवरा करना था कि जी मेरी वाइफ हैं, जी। उनको बवासीर बहुत पुरानी है। ठीक है और एक तो उसके अंदर से आंखें भी जख्मी हो गई हैं और दर्द अचानक इस तरह पड़ता है कि फिर वो फलाइया वाली ड्रिपें वगैरह लगानी पड़ती हैं। ठीक है ठीक है तो ठीक इसका है। कोई हाल के बारे में बता दें। अच्छा, कितने अरसे से है ये? ये तकरीबन सात है। ठीक है, अभी जी आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपने लेना है केला, ठीक है, छिलके समेत। उसको पहले धो लें केले को, ठीक है। केले को आपने वॉश कर लिया, धो लिया अच्छी तरह से। बीच में से उसको काटा लंबाई में बराबर से, ठीक है। आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, ठीक है। बीच में से काट लिया। काटने के बाद आपको मिल जाएगा अपना किसी भी पंसारी की दुकान से ले लें या जो जहाँ पर पान की चीज़ें मिलती हैं ना उनके पास, कत्था टिकरी वाला, यानी कि कत्था जो होता है हम पान के अंदर लगाते हैं ना, चूना और कत्था। तो कत्था जो ठिकरी वाला होता है, चौकोर होता है ये, ठीक है। ऐसा जैसे बिस्किट की तरह चौकोर बना हुआ कत्था होगा, वो आपने लेना है। इसका पाउडर बना लेना है और इसको जब आप बीच में से केले को काटें तो इसके ऊपर छिड़क दें, ठीक है, अच्छी तरह से। और फिर दोनों केले का दोनों हिस्से को आपस में मिक्स करके छिलके समेत इसको आपने रात को छोड़ देना है इसी तरह। और सुबह निहार मुँह ये जो बनाना है या केला है ये आपने खाना है, छिलके के साथ खाना है। 3 दिन खाना है, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसला हल हो जाएगा। वैसे इसका कोर्स 1 हफ्ते का होता है, तो बस थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम करना है। इंशाअल्लाह ये मसला आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। केले को बीच में से लंबाई में काटना है, 2 हिस्सों में कर लेना है। कत्था जो ठिकरी वाला होता है वो लेकर उसका पाउडर बनाना है, उसके ऊपर छिड़कना है, बंद कर देना है, रात को छोड़ देना है अपने सिरहाने, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ये केला खाना है, ठीक है, और छिलके के साथ खाना है। और ये आपने मुस्तकिल तकरीबन 3 दिन तो करना है, लेकिन 1 हफ्ते का कोर्स अगर 1 हफ्ता कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो मूली है वो खुश्क हो चुकी और मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, सॉफ्ट भी हो गई है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसको आपस में ये जुड़ जाए, इसके लिए मैंने लेना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें मैंने डालना है पानी, ठीक है। और इसको कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। अब ये बैटर जो है ना हो गया मिक्स, और मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि ये सारा बैटर आपस में चिपक जाएगा। तो ये हमें जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें, ये हो गया मिक्स, चूल्हे को कर देंगे बंद, और ये बैटर मैं निकाल लूँगा प्याले के अंदर, ठीक है। अच्छा, गरम गरम नहीं डालना है पराठे में, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास तो टाइम होता है कम, आपके पास होगा टाइम ज़्यादा, तो आपने इसे ठंडा करके उसके बाद फिर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। चलो, ये हो गया तैयार हमारा बैटर। अब हम आ जाते हैं रोटी की तरफ, और 1 घंटे 2 घंटे, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले आपने इसे गूंद के रख लेना है। इसके हम ले लेंगे पेड़े, और तो हमने राउंड में बना लिया, और इसको थोड़ा सा फैला के एक तरफ रख दिया। ऐसे
आपने इसे साइड में रख दिया और सबसे पहले जो बनाया था उसको आपने फैला लिया, ठीक है। अच्छा, अक्सर जब हम फैलाते हैं ना तो ये साइडों वाला हिस्सा पतला होना चाहिए और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और अब मैं ले रहा हूँ एक चम्मच, थोड़ा सा इसको बैटर को ठंडा करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा गरम बैटर नहीं डालना हमने। वरना ये पराठा जो है ना फट जाएगा अगर आपने गरम डाला, ठीक है। अच्छी तरह से जो है ना मिक्स नहीं होगा और फटने का ख़तरा होता है। इसको आपने हमेशा जब भी बनाना है तो बैटर को ठंडा होने के बाद फिर आपने इसका गोला बनाकर और इसको बीच में रखना है और उसके बाद इसको बंद करना है और इसे तैयार करना है। कैसे करना है दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको आसानी हो जाए। इस तरह से आपने पीस लिया, ये देखें आपस में जोड़ा हुआ है ना, ठीक है। अगर हम इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालते तो ये जुड़ता नहीं, ये अलग अलग हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपने लिया, खींचा, ये देखें, इस तरह से आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, अच्छी तरह से ये हमने बंद किया और इसके आखिरी नोक को हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद इसे आपने हल्के हाथ से ऐसे फैला के और इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर इसको रेस्ट दें, ठीक है। तो बेलने में आसानी होगी, इसलिए कि जब हम पराठा गूंदते हैं, आटा गूंदते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, इसीलिए हम पेड़े जो है ना पहले से बना कर रखते हैं ताकि पेड़े जो है ना वो ख़राब ना हो। इसी तरह से हमने इसको ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा, ऑटोमेटिकली ये रिलीज़ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे बेल लेना खुशके के साथ। इस तरह से आपने डाला, इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से खींचते जाएं, थोड़ा सा खींचें ऐसे करके और उसके बाद इसे आपने बीच में किया, करने के बाद से इसकी नोक आपने निकाल दी, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने किया बंद अच्छी तरह से और खुशके के ऊपर रखकर हल्का सा दबा दिया इसको हल्के हाथ से, तो ये फैल गया। उसके बाद हम इसको जैसे ये रिलैक्स थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद इसको बेलना है और उसके बाद हमने इसे तैयार करना है, ठीक है जी। इस तरह से ये आराम से आपके पराठे जो हैं वो बन जाएंगे और बस बैटर को आपने गरम यूज़ नहीं करना। मैंने सिर्फ अपना टाइम कम होने की वजह से गरम डाल दिया है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर यूज़ करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है दम का कीमा, ठीक है जी। दम के कबाब या दम का कीमा भी कहते हैं इसको, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, एक साइड डिश के तौर पर रोटी, नान, पराठे, हर चीज़ के साथ बहुत ही आला टेस्ट के साथ ये मौजूद है और बिल्कुल कबाब जैसा आपको फ्लेवर इसके अंदर मिलेगा। और मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बता दी हैं किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। दूसरा हमने बनाया आपके लिए मूली, मार्केट में आई हुई है मूली के पराठे। तो मूली के पराठे जो हैं वो बहुत पसंद होते हैं लोगों को और ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसके लिए जो है आपके लिए मैंने दो चीज़ें
साथ में की हुई ताकि पहचान कर सकें, कैमरे में देख सकें। ये है नया गुड़, ठीक है। इसका कलर आप देख सकें, ठीक है, इसको नया गुड़ कहते हैं। और ये है पुराना गुड़, ये थोड़ा सा काला हो चुका होता है, ठीक है, ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है ये, ठीक है। और ये वाला जो गुड़ है ये ऑफ वाइट रहता है, ठीक है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि ये आपके खाने को हज़म करता है, ठीक है, और गैसेस वगैरह बनने नहीं देता। दूसरा इसका फ़ायदा जो है वो है जो जिसके सीने में बलगम रहती है, या कोई ऐसा इंसान जो धागे वाली फैक्ट्री में या जहाँ पर कपड़े वगैरह यानी कि होजरी वगैरह के जो वो बनते हैं वहाँ पर काम करते हैं, यानी कि जो लोग पोल्यूशन की जगह पे रहते हैं, जैसे कराची है तो सदर के इलाके में रहते हैं, वहाँ पर शॉप है, इसलिए कि रोज़ाना गाड़ी का धुआं बगैर फ्री में सिगरेट पिए ना पिए वो पोल्यूशन धुआं जो है मिट्टी वगैरह जारी होती है। और लाहौर है तो आप अनारकली का इलाका जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे इलाके में जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ मिट्टी और धूल ज़्यादा हो तो उन लोगों के लिए अभी लाहौर में जो धुंध जो पड़ी हुई है उसकी वजह से जो इंडेक्स ख़राब हुआ है और बहुत ज़्यादा 300, 400, 600 पर जा रहा है। तो ये इस टाइम के ऊपर आपने ये पुराना गुड़ जो है ना, ये पुराना गुड़ है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, ठीक है, आधा इंच का टुकड़ा ले लें और इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले मुंह में रखकर हल्के हल्के चूस कर इसको जो है ना आपने फ़ौरन खा नहीं लेना। जैसे चॉकलेट खाते हैं, जैसे हम टॉफ़ी को चूस चूस कर खाते हैं ना, इस तरह से आपने इसको चूस चूस कर हल्के हल्के जो है ना इसके लुआब आपने लेना है अपने उसके लिए। और अगर ये पुराना गुड़ ना मिले तो कोई मसला नहीं है, नया गुड़ जो है ये अभी अब मार्केट में आया हुआ है इसलिए कि अभी सीज़न है, तो नया गुड़ का टुकड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है पुराना गुड़ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी को हाजमे की प्रॉब्लम है, वो रात को खाने के फ़ौरन बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद ये वाला जो गुड़ है, नया गुड़, उसका एक छोटा टुकड़ा ले लें और उसको मुंह में रखकर, जैसे मैंने बोला है, इसको फ़ौरन नहीं खाना, थोड़ा मुंह में इसको चलाते रहना है, लुआब बन जाए, आहिस्ते आहिस्ते इसको निकलना है, ठीक है ना, इसका जो पानी बनता जाएगा। ये तरीक़ाकार से ही फ़ायदा होता है, एकदम से खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि गले की नाली जो होती है उसमें जब बलगम चिपक जाता है बहुत सारे लोगों के ना, और रात को खांसी भी इसकी वजह से होती है। तो आप जिस दिन खाएंगे इंशाल्लाह पुराना गुड़ या नया गुड़, पुराना तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन नया गुड़ या पुराना गुड़ आप रात में लेंगे, बच्चों को देंगे, तो इंशाल्लाह आपको रात में सोते हुए खांसी नहीं होगी आपको, ठीक है। ये खून को साफ़ करता है आपके, ठीक है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है ये, ठीक है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन लोगों के लिए लाजवाब चीज़ है, और खून को पतला भी करता है ये, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं खून पतला करने वाली, ज़ाहिर बात है मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दें, लेकिन ये है कि इसको इस्तेमाल करें तो आहिस्ते आहिस्ते डॉक्टर खुद ही आपसे कहेगा कि अब आप नॉर्मल सेट हैं, तो आप जो है ना खून की जो पतला करने की दवाइयाँ हैं वो कम कर दें। इसलिए कि मैंने आपसे कहा था कि गुड़ के बेतहाशा फ़ायदे हैं, और इसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी बढ़ाता है ताकि आप की सेहत अच्छी रहे, बीमारियों से बचने का जो है ना बहुत ज़बरदस्त वो है। एक और चीज़, हर चीज़ बताना ज़रूरी है, इसमें नकली भी मिलता है, जो चीनी से बना हुआ गुड़ होता है। तो बाज़ लोग किसी अच्छे पंसारी की दुकान में जाएं, और इसको किसी आम दुकान से ख़रीदना नहीं है आपने, ठीक है, जैसे आम परचून की जो दुकान होती है ना वहाँ से नहीं लेना। कोशिश करना है कि आप पंसारी की दुकान पे जाएं और वहाँ से आप लें, तो आपको पुराना गुड़ भी मिल जाएगा और नया गुड़ भी मिल जाएगा। जितना ज़्यादा पुराना गुड़ होगा उतना ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको लें, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा एक टुकड़ा आधा इंच का जो है वो आपने मुंह में रखकर टॉफ़ी की तरह इसको चूस चूस कर जो है ना खाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।